हेलो एवरीवन। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था वेदास तक, है ना। और सारे ब्राह्मणिक टेक्स्ट का कंपाइलेशन कब हुआ था वहाँ तक। आज सेकुलर टेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं कि जो भी सेकुलर टेक्स्ट लिखे गए हैं वो कब लिखे गए हैं और किनके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है। तो सेकुलर टेक्स्ट का भी डिवीज़न है कुछ, ठीक है। तो उसमें 3 डिवीज़न्स हो गए हैं। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा हिस्टोरिकल टेक्स्ट का, सेमी हिस्टोरिकल का और बायोग्राफिकल का। ये सेकुलर टेक्स्ट के अंदर के सब डिविजन्स है, ठीक है। तो कौटिल्यास अर्थशास्त्र ये कंपाइल हुआ था 4th सेंचुरी बीसी में, ठीक है। इसमें था क्या, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में था अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब आता है कमंडका। कमंडका का नीति सार। नीति सार ये कंपाइल हुआ था 4 से 6 सेंचुरी एडी के बीच में, ठीक है। इसमें मोनार्की ऑफ गुप्ता पीरियड के बारे में बताया गया है। तो गुप्ता पीरियड के मोनार्की के बारे में बताया गया स्पेशली। अगर आप सभी को ये याद नहीं रहता है कि इसमें बताया क्या गया है, तो ये किसका लिखा गया है ये पक्का याद रखना है। फिर आता है शुक्र नीति सार, ठीक है। तो शुक्र ने शुक्र नीति सार लिखा, ये था मोनार्की के बारे में ही उस टाइम के। फिर आता है सोमदेव सूरीस नीति सार, ठीक है। ये स्टेट मशीनरी के बारे में है। तो सोमदेव सूरी की नीति सार नीति वाक्यामृता, ये स्टेट का मशीनरी कैसे क्या होता था ये सब के बारे में है। फिर राज तरंगिणी आता है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है ये राज तरंगिणी किसने लिखा है। ये राज तरंगिणी लिखी गई है कल्हान के द्वारा, और ये कश्मीर के किंग्स की बायोग्राफीज़ हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज तरंगिणी किसने लिखी है। फिर आता है तारीख़ सिंधवा हिंद, ये लिखी गई है काजी इशमाइल के द्वारा। फिर छाछनामा, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। छाछनामा किसने लिखी है, अली बिन हमीद कुफ़ी ने, ठीक है। तो ये सारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं। वापस एक और बार देख लेते हैं। कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, कमंडक ने लिखी है नीति सार, शुक्र ने लिखा है शुक्र नीति सार, सोमदेव सूरी ने लिखा है नीति सार नीतिवा क्यामृता। उसके बाद राज तरंगिणी ने लिखा गया है कल्हान के द्वारा, और छाछनामा किसने लिखा है, अली बिन हामिद कुफ़ी ने। तो ये सारे हो गए हिस्टोरिकल टेक्स्ट। अभी हम सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में सबसे पहले है पनिनीस की अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी ग्रामर बुक है, ठीक है। ये एक ग्रामर बुक है जिसमें पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ मौर्यज एंड प्री मौर्यन पीरियड के बारे में बताया गया है। तो पनिनी का अष्टाध्याय। उसके बाद आता है सेज गार्गी का गार्गी संहिता। तो ये एक ज्योतिष टेक्स्ट है, ठीक है, ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टेक्स्ट है गार्गी संहिता। फिर पतंजलि का महाभाष्य, ये क्या है, जो पनिनी ने अष्टाध्याय लिखा है, जो ग्रामर बुक है उसी के ऊपर कमेंट्री है पतंजलि की, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पतंजलिस महाभाष्य। फिर कालिदास का मालवी का अग्निमित्र। कालिदास का मालवी का अग्निमित्र ये एक ड्रामा है। इस ड्रामा में बताया गया है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आता है कि कालिदास के द्वारा लिखी हुई एक ड्रामा बताओ, तो उसमें या फिर ऐसे पूछ लेगा कि मालवी का अग्निमित्र ड्रामा किसने लिखी गई है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है विशाखा दत्त का मुद्र राक्षसा, ये भी एक ड्रामा है और इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो वापस एक बार देख लेते हैं सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। पनिनी का अष्टाध्याय, ठीक है, सेज गार्गी का गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालवी का अग्निमित्र, उसके बाद विशाखा दत्त का मुद्र राक्षसा, ठीक है, ये हो गया। अब बायोग्राफिकल टेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो बायोग्राफिकल टेक्स्ट में बाणभट्ट का आता है कंपोजिशन जिसका नाम है हर्षचरित, ठीक है। बाणभट्ट ने क्या कंपोज किया था, हर्षचरित। वक्पति राजा ने गोदावह को कंपोज किया था, ठीक है, उन्होंने लिखा है।
पद्मगुप्त परिमल ने लिखा है नवसाहसों का चरित्र। ठीक है, इसमें वक्पति राजा रूलर ऑफ मालवा के बारे में लिखा है। बल्लाल भोज प्रबंध, बल्लाल भोज ने क्या लिखा है? प्रबंध लिखा है। बिल्हान ने क्या लिखा है? विक्रमचरित। बिल्हान ने क्या लिखा है? विक्रमचरित। संध्याकर नंदी ने क्या लिखा है? रामचरित। रामचरित पाल डायनेस्टी के ऊपर है। हेमचंद्र संस्कृत प्राकृत टेक्स्ट है। ये किसका मतलब हेमचंद्र ने संस्कृत प्राकृत टेक्स्ट लिखा है। क्या लिखा है? कुमार पाला चरित। हेमचंद्र ने लिखा है कुमार पाला चरित। जयसिंह सूरी, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कुमार पाला भूपाला चरित। जयसिंह सूरी ने क्या लिखा है? कुमार पाला भूपाला चरित। आनंद भट्ट ने क्या लिखा है? बल्लाल चरित। ठीक है, और चांद बरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रसो। एक और बार से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। बाना भट्ट ने लिखा है हर्षचरित। वक्पति राज ने लिखा है गोदवाहो। पद्मगुप्त परिमल ने लिखा है नवसाहसों चरित। बल्लाल भोज ने लिखा है प्रबंध। बिल्हान ने लिखा है विक्रमचरित। ठीक है, संध्याकर नंदी ने लिखा है रामचरित। हेमचंद्र ने लिखा है कुमार पाल चरित। जयसिंह सूरी ने लिखा है कुमार भूपाल चरित। आनंद भट्ट ने लिखा है बल्लाल चरित। और चांद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रसो। ठीक है, तो ये सेकुलर टेक्स्ट के सारे उसके अंदर जो भी आते हैं आज हम लोग ने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट इसका कंटिन्यूएशन होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।